मशहूर हुई है। अगर मधुसूदन भाई आप कहें तो दो शेर सुना दूं। सुना दीजिए। जैसे शिक्षक के रूप में मैं उसको कहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मंचों पे पढ़ चुका हूँ कि इल्म के डंके बजें, इल्म आप जानते हैं हुनर, विद्या, ज्ञान, इल्म के डंके बजें बदलाव लाने के लिए, इल्म के डंके बजें बदलाव लाने के लिए, डिग्रियां होती नहीं दौलत कमाने के लिए। तो ये मेरा बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है और इस गज़ल में और भी ज़बरदस्त शेर है। तो मैं चाहता हूँ कि बस ये हुनर भी समाज के काम आए और इस दुनिया की कुछ बेहतरी हो सके, तो कविता ही सार्थक है, वरना तो बेकार है। तो अब कविताओं का दौर शुरू हो जाए और आपकी बेहतरीन कविताएं हमारे दर्शकों को सुनने को और देखने को मिले। जी धन्यवाद। मैं कुछ सुनाता हूँ। कविताएँ तो बहुत सारी हैं और जैसे मेरे मुझे जानने वाले जानते भी हैं, मेरी 3 पुस्तकें कविताओं की आ चुकी हैं, 2 हिंदी में और 1 भोजपुरी में। तो लेकिन मैं कुछ आपको गज़लकार के रूप में मेरी पहचान ज़्यादा है, वैसे मैं गीत भी लिखता हूँ। तो आप कुछ देखें, मैं व्यंग्यात्मक चीज़ें भी लिखता हूँ। जरा एक आप गज़ल देखें, मैं लय में सुनाता हूँ कि ज़रा करके देखो बुराई हमारी, ज़रा करके देखो, ज़रा करके देखो बुराई हमारी, लुआठी से मारेगी माई हमारी, लुआठी से मारेगी माई हमारी। और शेर देखें कि यकीनन बहुत खूबसूरत नहीं है, यकीनन बहुत खूबसूरत नहीं है, यकीनन बहुत खूबसूरत नहीं है, बड़ी ही भली है, इंसान के रूप में बड़ी ही भली है लुगाई हमारी, बड़ी ही भली है। और ये शेर देखें बतौर खास कि हिमालय सरीखे महाजन के कर्जे, हिमालय सरीखे महाजन के कर्जे, चवन्नी अठन्नी कमाई हमारी, चवन्नी अठन्नी कमाई हमारी। और गरीबों के हवाले से ही एक शेर देखें, कैसे गरीबी बच्चों को पढ़ने से वंचित कर देती है कि यही है वो डायन गरीबी, यही है वो डायन गरीबी, इसी ने छुड़ा दी पढ़ाई हमारी, इसी ने छुड़ा दी पढ़ाई हमारी, लुआठी से मारेगी माई हमारी। गज़ल लंबी है लेकिन इतने शेर काफ़ी हैं आपको। और कोई फिर दूसरी? हाँ, एक और भाई साहब कह रहे हैं एक और गज़ल देखे आप। आपको मैं एक रूमानी गज़ल सुनाता हूँ। मुझे चीज़ें याद हैं लेकिन कैमरे पे थोड़ा सा। लौट कर तू अगर नहीं आता, लौट कर तू अगर नहीं आता, लौट कर तू अगर नहीं आता, चैन फिर उम्र भर नहीं आता, चैन फिर उम्र भर नहीं आता। शेर हाजिर है देखे कि अब इधर आब है न दाना है, आब माने पानी, दाना माने जानते ही हैं खाने को अन्न, आबो दाना कहते हैं। अब इधर आब है
न दाना है, अब इधर आब है न दाना है, अब कोई भी इधर नहीं आता, अब कोई भी इधर नहीं आता। और ये शेर देखें खास तौर पे कि यूं शहर पे फिदा हुआ बेटा, कमाने के लिए बेटे चले जाते हैं, यूं शहर पे फिदा हुआ बेटा, छुट्टियों में भी घर नहीं आता, छुट्टियों में भी घर नहीं आता। और ये भी शेर देखें कि चाहता है मुकाबला करना, चाहता है मुकाबला करना, सामने वो मगर नहीं आता, सामने वो मगर नहीं आता, लौट कर तू अगर नहीं आता। गांव और शहरी जीवन को आपने यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। जी, गांव छोड़ के कैसे लोग शहर की तरफ चले जाते हैं, फिर अपने गांव को भूल जाते हैं और गांव को कुछ बदले में देते नहीं, गांव से लेते हैं केवल, गांव को जैसे रनवे की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर जब हवा में उड़ जाते हैं जहाज की तरफ तो फिर उस रनवे पर लौट के आते नहीं। अब हम शशि प्रेमदेव जी से व्यंग्यात्मक कविता और नज़में सुनेंगे। शशि प्रेमदेव जी, अब तक आपने तरन्नुम में मुझसे सुना और अब मैं कुछ व्यंग्यात्मक, कुछ कटाक्ष करती हुई और समसामयिक अपने जो गज़लें हैं बिल्कुल ताज़ा, उनमें से कुछ मतला जानते हैं आप, गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, और कुछ शेर सुनाता हूँ पढ़कर। देखें, इसमें इस गज़ल में देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं खुद ही आध्यात्मिक और आस्तिक व्यक्ति हूँ, तो देवता को आप उस तरह से न लीजिए। हमारे लोकतंत्र में भी तथाकथित सियासी देवता पैदा हो गए हैं, उनको लीजिए। देखें आम जन की सोच क्या है, देखें इन देवताओं के प्रति कि क्यों यहीं दौड़े चले आते हैं सारे देवता। मतलब देखें कि क्यों यहीं दौड़े चले आते हैं सारे देवता, क्या हमारे ही भरोसे हैं हमारे देवता? क्यों यहीं दौड़े चले आते हैं सारे देवता, क्या हमारे ही भरोसे हैं हमारे देवता? और ये भी शेर देखें कि फिर चुनावी पर्व आए, भारत में तो हमेशा हर दूसरे महीने तीसरे महीने कोई चुनाव होता रहता है, कि फिर चुनावी पर्व आए, फिर खड़े हैं सामने, फिर चुनावी पर्व आए फिर खड़े हैं सामने, भीख मंगों की तरह दामन पसारे देवता। उम्मीद है आप व्यंग को समझ गए होंगे। तो भीख मंगों की तरह दामन पसारे देवता। और ये शेर देखें कि सूंघ कर, कुछ छुटभइये भी देवता हैं जो चुनाव का इंतजार करते हैं, कि सूंघ कर दारू मटन की गंध कोसों दूर से, सूंघ कर दारू मटन की गंध कोसों दूर से, बिन बुलाए ही चले आते दुआरे देवता। क्यों यहीं दौड़े चले आते हैं सारे देवता। और देश को अंगूर से किशमिश बनाकर देखिए, देश को अंगूर से किशमिश बनाकर देखिए, हो रहे हैं लाल खा खा कर छुहारे देवता। देश को तो किशमिश की तरह सुखा दिया, अपने लाल हो रहे हैं। और ये भी देखें व्यंग कि किस कदर बेहाल होंगे भूख से वे, सोचिए किस कदर बेहाल होंगे भूख से वो, सोचिए
खा गए गोवंश का चारा बिचारे देवता। और क्या जरूरत थी, मक्ते का शेर है, आखिरी शेर, कि क्या जरूरत थी मुसीबत मोल लेने की शशि, क्या जरूरत थी मुसीबत मोल लेने की शशि, क्यों धरा पर स्वर्ग से हमने उतारे देवता। तो ये एक गजल थी, आपको शेर पसंद आए होंगे। शेर देखें आप, संजीदा लोगों के लिए ये कोई हास्य की चीज नहीं है, ये कटाक्ष और व्यंग है। मैं चाहता हूं कि लोगों को चुभे और फिर उनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए, क्योंकि ये आम जन को और बौद्धिक लोगों को बहुत चुभती हैं ये विसंगतियां। तब लिखने को हम लोग विवश होते हैं कि झूठ है बेदाग, सच का भाग्य काला है यहां। लोग कहते हैं ना कि कलयुग में पापी ही केवल फल रहे हैं, अच्छे लोग तो केवल सफर कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। तो झूठ है बेदाग, सच का भाग्य काला है यहां, आज भी चाकर अंधेरों का उजाला है यहां। और ये शेर देखें कि कालिमा के पक्षधर तो हैं कई सारे मगर, कालिमा के पक्षधर, बुराई के पक्षधर, अंधकार के पक्षधर, कालिमा के पक्षधर तो हैं कई सारे मगर, रोशनाई को यानी उजाले को, रोशनाई माने स्याही भी होता है और उजाला भी होता है, कि कालिमा के पक्षधर तो हैं कई सारे मगर, रोशनाई को फकत एक पाठशाला है यहां। विद्यालय शिक्षित कर रहे हैं और उजाला फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग तो अंधेरे को ही बढ़ावा दे रहे हैं। और राज सत्ता हो भले ही, खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे, कि राज सत्ता हो भले ही पांडवों के हाथ में, राज सत्ता हो भले ही पांडवों के हाथ में, हर कदम पे कौरवों का बोलबाला है यहां। राज सत्ता हो भले ही पांडवों के हाथ में, हर कदम पर कौरवों का, हर कदम पे कौरवों का बोलबाला है यहां। और ये शेर देखें और मर्म समझे। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगता रहे, इसकी परवाह शायर नहीं करते। कि इन दिनों कुछ फावड़े वाले बहुत गुस्से में हैं, इन दिनों कुछ फावड़े वाले बहुत गुस्से में हैं, क्या कि हर मस्जिद के नीचे एक शिवाला है यहां। मैंने भागवत जी के कथन को, उनकी नसीहत को सुन के ये शेर लिखा था कि इन दिनों कुछ फावड़े वाले बहुत गुस्से में हैं, क्या कि हर मस्जिद के नीचे एक शिवाला है यहां। आज भी चाकर अंधेरों का उजाला है यहां, और चोर रिश्वतखोर खूनी भेदिए घुसपैठिए, चोर रिश्वतखोर खूनी भेदिए घुसपैठिए, प्यार से सबको सियासत ने संभाला है यहां। और ये देखें आखिरी शेर की, हैं सुखी संतुष्ट जिसकी बेटियां ससुराल में, हैं सुखी संतुष्ट जिसकी बेटियां ससुराल में, वाकई वो आदमी तकदीर वाला है यहां। वो गजल लंबी है, लेकिन मैंने कुछ स्पेसिमेन के रूप में आपको शेर सुनाए। अभी आप सुन रहे थे शशि कुमार सिंह, जो कुंवर सिंह इंटर कॉलेज बलिया के प्रधानाचार्य हैं, और इनका उपनाम जो शायरी में और कविताओं में है शशि प्रेम देव। तो इनसे इनकी नज़में और कविताएं सुन रहे थे। आज की मुलाकात में बस इतना ही, फिर दूसरी बार इनसे मुलाकात करेंगे और फिर आप लोगों के बीच इनकी कुछ और गज़लें गीत प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।